हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित हैं? मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 32 तक में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर आपसे पूछें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगर आपसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। वैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। वैधानिक सलाहकार BN राव बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसे गणराज्य के रूप में घोषित करती है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुसत्ता हमारे संविधान द्वारा किसमें निहित है? जनता में। प्रभुसत्ता हमारे संविधान द्वारा जनता में निहित है। भारत गणराज्य कब बना? भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर आपसे अनुसूची के बारे में पूछें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। भाग के बारे में पूछे तो 22 भाग है। आर्टिकल के बारे में पूछे तो 395 आर्टिकल है। सूची 3 सूचियां हैं, अनुसूचियां 12 है, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसे सौंपी गई है? केंद्र को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 विषय हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 66। संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में। संपूर्ण भारतवर्ष को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। यह कथन किसका है? हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। महात्मा गांधी का यह कथन है, हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में कुल सदस्य थे। संविधान सभा में टोटल 296 सदस्य थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 296 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे डायरेक्ट अध्यक्ष पूछें फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछें सच्चिदानंद सिन्हा होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब प्रदान किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? डाक व तार संघ सूची में है। देश की सुरक्षा यह भी संघ सूची में। वैदेशिक मामले ये भी संघ सूची में है। लेकिन शिक्षा जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है।
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारत को संविधान में कहा गया है, भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन ए होगा, भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी, सरकारिया आयोग की नियुक्ति जून 1983 में की गई थी। सरकारिया आयोग की नियुक्ति जून 1983 में करी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके बाद आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का रिक्त पद, अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो 6 महीनों के भीतर उसे भर देना चाहिए, जब तक राष्ट्रपति का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ये जो है आर्टिकल 58 में कहा गया है। राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं आर्टिकल 58 में है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद आयु जो है एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जैसे सरकारी पोस्ट हो गया, सरकारी जॉब जो है ये लाभ का पद होता है। इसके बाद वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अगर लोकसभा का सदस्य रहा तो वो लाभ का पद हो जाएगा। इसलिए वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता सिर्फ योग्यता रखता हो, लेकिन हो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं निश्चित करने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में है। ये महाभियोग जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर हिस्ट्री सब्सिडरी का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का क्या है? भारतवर्ष का राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का शासक है। ऑप्शन ए होगा, नाम मात्र का शासक। राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा, जो आर्टिकल 61 में वर्णित किया गया है। क्षेत्रीय उपागम के लेखक निम्नलिखित में कौन है? क्षेत्रीय उपागम के लेखक कोलमैन और आमंड, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। सोवियत पॉलिटिक्स द डायलेमा ऑफ पावर किसकी रचना है? बेरिंगटन मूर की रचना है। ऑप्शन ए होगा, बेरिंगटन मूर। निम्नलिखित में से किसका संविधान संहिताबद्ध नहीं है? ब्रिटेन का संविधान संहिताबद्ध नहीं है। किस देश का संविधान संक्षिप्त है? सबसे छोटा संक्षिप्त संविधान किस देश का है? अमेरिका का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। संविधानवाद की अवधारणा मुख्यतः एक
उदारवादी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा उदारवादी। संविधानवाद का युग किस देश के संविधान से शुरू होता है? अमेरिका के संविधान से। संविधानवाद का युग अमेरिका के संविधान से शुरू होता है। राजनीतिक संस्कृति को किस विद्वान ने परिभाषित की है? आमंड ने। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने परिभाषित की है। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है परिवार से। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध परिवार से है। ऑप्शन बी हो जाएगा परिवार। मित्र मंडली किससे संबंधित है? राजनीतिक समाजीकरण से। मित्र मंडली राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण किससे मिलता है? स्थानीय स्वशासन से। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण स्थानीय शासन से मिलता है। अस्थाई शासन किसको परामर्श देता है? केंद्र और राज्य को। अस्थाई शासन केंद्र और राज्य को परामर्श देता है। बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? स्थानीय शासन। बिजली और टेलीफोन की सुविधा स्थानीय शासन उपलब्ध करवाता है। सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण करवाना किसका कार्य है? स्थानीय शासन का। सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण करवाना स्थानीय शासन का कार्य है। संघीय सभा कहाँ का संसद है? संघीय सभा स्विट्जरलैंड का संसद है। ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को किस देश में लागू किया? अमेरिका में। सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को अमेरिका में लागू किया। ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। लॉर्ड सभा किस देश की संसद का उच्च सदन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन जो है लॉर्ड सभा है। ब्रिटेन द्विसदनीय है। उच्च सभा का नाम जो है लॉर्ड सभा और निम्न सभा का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी का थर्ड वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके आप वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।